भारतीय सियासतदान और साबिक रुकन असम्बली अतीक अहमद और उनके भाई के सरेआम टेलीविजन कैमरों के सामने कत्ल ने भारत में कानून की हुक्मरानी के दावों का पोल खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुकाबले में बेटे असद की मौत के दूसरे दिन ही जेल में कैद साबिक मुसलमान रुकन असम्बली अतीक अहमद और उनके भाई मोहम्मद अशरफ को 15 अप्रैल को इलाहाबाद के एक अस्पताल के इहाते में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान लाइव टीवी पर गोलियां मार दी गईं। मुलजमान सहाफ़ियों के भेस में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करते रहे। इस दौरान कातलों ने जय श्री राम का नारा लगाया, जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम में हिंदुओं के लिए जंग की आवाज़ बन चुका है। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत भर में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में तेज़ी से इजाफा हुआ है और हिंदुत्व रहनुमा योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत उत्तर प्रदेश एक पुलिस रियासत में तब्दील हो गया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद से 180 से ज़्यादा भारतीय शहरी मावरे अदालत कत्ल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों 59 मावरा अदालत हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय हुकूमत को ख़त भी लिखा था। योगी आदित्यनाथ अपनी मुस्लिम मुखालिफ नफरत के लिए जाने जाते हैं और उन्हें मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ही रियासत के वज़ीर आला का ओहदा दिया गया। योगी आदित्यनाथ वस्ताई मोदी के सख्त गिरहामी और दस्ते रास्त हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तारीख को मिटाना योगी आदित्यनाथ की फ़िरका वाराना सियासत का हिस्सा रहा है। गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो, आबरू रेज़ी और कत्ल केस के मुजरिमों की रिहाई से मुतालिक फाइल सुप्रीम कोर्ट को दिखाने से इनकार कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने मुजरिमों की रिहाई की कोई पुख्ता वजह बयान ना की तो अदालत खुद नतीजा अखज़ करेगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस केस में 2 मई को आखिरी समाअत करने जा रही है। शौर्यज़दा भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के जिला बेजापुर में नक्सल गोरीलों के हमले में कांग्रेस रहनुमा और रुकन असम्बली विक्रम मंडावी बाल बाल बच गए। कुछ जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की बैन-अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो भारत और मक़बूजा जम्मू और कश्मीर की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और आम कश्मीरियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें।